अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या शायद आप अभी? अनम्यूट के राइट होंगे आपके पास। अभी देखिए जरा चेक कीजिए। ओके सर, डन है। हाँ सर, आ गया। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर। चलिए बढ़िया सर। काफी दिनों बाद मुलाकात हो पा रही है आप सभी से। सर हम तो रोज रात देखते हैं, आप ही नहीं आते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्या है देखो, अभी मैंने बताया नहीं था क्योंकि मैं ग्रुप में या हमारी कम्युनिटी में मैसेज डाल देता हूँ तो बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं जो बहुत प्रेम रखते हैं। तो उन लोगों के मैसेज वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, फोन लगाते हैं, तो फिर उसमें क्या है कि इसीलिए मैंने बताया नहीं था। अभी 2 दिन क्या, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी। और तबीयत तो खैर अभी भी गड़बड़ है पर ठीक है, मतलब अभी कम कंफर्टेबल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए जो है अभी 2 दिन तो इसी तरह, और बाकी ऑफर भी चल रहा था। ऑफर में भी मतलब जो है जिस लेवल से काम होना चाहिए था वो नहीं कर पाया मैं, है ना। खैर बाकी हमारे टीममेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा बिजनेस निकाला ऑफर में। और बाकी आप सभी लोगों ने भी अच्छा काम किया है। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। अभी बताइए, पूनम मैम, श्वेता मैम, इंदू मैडम और सर मंजीत पूनम मैम, यहाँ पे अजय दो। सर। सर सर पूनम यहाँ पे दो है ना, तो पूनम सिंह जी और मैं हूँ, तो आप थोड़ा इस तरह से बोलिए, फिर हम दोनों साथ में हो जाते हैं। हाँ हाँ, मेरा मैसेज तो दोनों के लिए एक समान है, मेरे लिए कोई भी अलग नहीं है। नहीं मेरा आप ऐसे नहीं जो सर, जो अगर रिप्लाई आपको दे दे जैसे जो जो रिप्लाई दे दे उसके लिए। हाँ ठीक ठीक है, वो तो अच्छा ठीक है। चलिए अच्छी बात है। आज मीटिंग में भी आज हमारे कम ही लोग आए हैं। हम्म। ठीक है। तो पूनम मैम, आपको भी बधाई हो, ब्रेक जीरो आपने कर लिया है। फर्स्ट सेल हो चुकी है थैंक हमारे यू पूनम सर। मैडम की। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये सिर्फ शुरुआत है। और इससे आपको एक अनुभव मिला होगा, एक एक्सपीरियंस मिला होगा, और जैसे ही जैसे जैसे काम करते जाओगे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और ग्रोथ होती जाएगी, है ना। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेल्स क्लोजिंग का। ठीक है। ऑब्जेक्शन जो है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, सबसे मेन चीज है कि ऑब्जेक्शन होता क्या है। ऑब्जेक्शन जो है कस्टमर का अधिकार है। ठीक है। वो कस्टमर का अधिकार है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी काम आप करते हो, तो कस्टमर उसमें ऑब्जेक्शन देगा आपको। ठीक है। चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, कपड़े की दुकान होगी या कोई भी आपका व्यापार होगा, तो कस्टमर का तो काम है, वो आपको बोलेंगे कि ये सही है, नकली है, ये खराब हो जाएगा, इसकी सर्विस होगी नहीं होगी, इसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ तो, है ना। तो उसी प्रकार से ये बिजनेस का नियम है कि ऑब्जेक्शन आएंगे आपके पास। तो हमारे पास में भी वही हमारा बिजनेस है, हमारे पास भी उसी प्रकार से कस्टमर के ऑब्जेक्शन आते हैं। तो उन्हीं को हमें हैंडल करना होता है। और काम करते करते आपका एक लेवल ऐसा आ जाता है कि ऑब्जेक्शन आपके आना खत्म से हो जाते हैं, ये समझ लो कि खत्म से हो जाते हैं। लेकिन उस लेवल तक आपको अपने आप को तैयार करना होता है, जब आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर लेते हो तो सारी चीजें हो जाती है। अभी मेरा टॉपिक को शुरू करने से पहले इस मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों को बताना है कि देखो क्या है, अभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूजन का आ रहा है कि नो नो 20 का लिंक मांगते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, तो मैंने आप सभी को बताया है कि देखो हमने आपको ओपन ग्रुप में ऐड किया है। ओपन ग्रुप का पार्ट है आप। आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप उस ग्रुप के अंदर मैसेज कीजिए। कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई दे ही देंगे, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ में, कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स दे देंगे तुरंत। अब आप सोचो कि हमें हमारे शर्मा जी हमको रिप्लाई दें या हमारे देवेंद्र सर हमको रिप्लाई दें या कोई भी मैनेजर आपको रिप्लाई दे, तो वो एनी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। अब एक सिचुएशन एक और बन रही है
तो अभी उस मीटिंग का लिंक बता देता हूँ आपको। मीटिंग का लिंक वही रहता है, ठीक है, जो 8 बजे हमारा मीटिंग का लिंक होता है वही लिंक होता है। और 9:20 के, अभी जैसे मान लो आपके कस्टमर हैं जिन्होंने मीटिंग अटेंड कर लिया, 2 बजे वाला कर लिया, या हमारा कस्टमर मीट उन्होंने अटेंड कर लिया है, अब उनको, आपको लगता है कि इनके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, तो इनको ये सेशन हमें ज्वाइन कराना चाहिए, तो आप उनको जो है 9:20 का जो लिंक है, लिंक वही रहेगा जो 8 बजे मीटिंग का लिंक आता है ना दिनेश सर का, वही लिंक आपको, पोस्टर नहीं देना है, सिर्फ आप मीटिंग का लिंक उठा के कॉपी करके उनको शेयर कर दो, सिंपल। ठीक है। और अभी जो है उसको जो है मैं फ्लायर के साथ आपको देना शुरू कर दूंगा। आज ही देना था, खैर मैं मार्केट में था और अभी जस्ट मुझे 5 मिनट हुआ है घर आए के। आप विश्वास नहीं मानोगे, सिर्फ 5 मिनट हुआ है और आके सीधा मतलब ऑफिस में आके मैंने मीटिंग चालू कर दी। फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो ये Q&A सेशन का ये है, उसके लिए कोई अलग से लिंक नहीं होता है। अभी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसके लिए अलग से मीटिंग का लिंक मांग रहे हो आप, तो वो लिंक वही है। और थोड़ा सा क्या है, देखो फिर मैं आपको कहता हूँ, बुरा मत माना करो, और मानना भी नहीं है, बुरा मान के जाओगे कहाँ। ठीक है। तो अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा लिंक वगैरह को देख लिया करो कि ये मीटिंग का लिंक, तो चलो लिंक मान लो समझ में नहीं आता है, पर उसमें जो यूजर, जो उसमें एक पासवर्ड रहता है और पासवर्ड के ऊपर जो है लॉगिन आईडी जो रहता है ना, थोड़ा सा उसको देख लिया करो कि यार ये दोनों चीजें सेम है, मतलब ये लिंक सेम है। ठीक है। तो थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपने बिजनेस के मालिक बने हो, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और जितना दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है। तो आप सब एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आपको मालिक बनने का अवसर मिला है। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरा क्या है कि हमारे जो ABC ग्रुप का पार्ट है ना, वो लोगों के फोन आते नहीं है कभी। और जो लोग लीड पे काम नहीं करते हैं, या फिर 150 लीड पे काम करते हैं, कोई रो डेटा पे काम करते हैं, वो दे दे दनादन फोन, दे फोन लगाए, दे फोन लगाए। अरे यार, मतलब हद हो गई यार। है, मतलब समझ में नहीं आता है कि आपको क्या जवाब दूं, मैं कैसे जवाब दूं आप। हम्म। सॉरी। तो आपको ग्रुप दिया है, ग्रुप के अंदर मैसेज करो, और हर चीज के लिए आप सोचो कि ये कैसे, अभी आपको पूरा मतलब जो है इतनी सारी चीजें बता दी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेनिंग्स वगैरह अपलोड है, आप देखो, उसके अंदर चैनल पे जाके देखो, आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हम्म। हर चीज के लिए अगर आप एक एक चीज पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म। ठीक है। और धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, अपना परिवार के बीच में हो आप। चलो, ये चीज तो हो गई क्लियर। बहुत सारी चीजें मतलब आपसे डिस्कस करना थी। और मीटिंग का मैंने आज सुबह भी प्लान किया था कि सुबह 10 बजे हम मुलाकात करेंगे, बाकी जो है वो दिनेश सर का अचानक से मीटिंग आ गया था, तो इस कारण से वो समय फिर 11 बजे तक, वो 11 सवा 11 बजे तक वो खींच गया। फिर उधर आरंभ का सेशन आ गया और आप लोग उधर चले गए और फिर पूरा वो खत्म हो गया, है ना। तो शाम को 6 बजे का समय कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से 6 बजे अगर हम शाम को मुलाकात करें, क्योंकि ये रात को क्या है कि ये रात का भी मामला गड़बड़ ही रहता है वैसे देखा जाए तो। सर देर हो जाती है, रात को देर हो जाती है। है ना, रात को जो है ये 10 बजे, 9:30 बजे से 10:30 11 बजे तक हम खींच लेते हैं इसको, तो ये भी क्या है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि देखो, हमारा तो सर कस्टमर, सर वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। हाँ तो देखो क्या है, सभी की राजी मर्जी से हम एक प्लानिंग करेंगे कि मैं खुद भी चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में 2 टाइम मेरी मुलाकात हो। हकीकत में यही चाहता हूं कि 2 टाइम आपसे मुलाकात हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को मेरे पास फोन करने का काम ही नहीं पड़े। और उसके बाद वो फोन लगाएगा ना, तो फोन मैं उठाऊंगा ही नहीं, फिर उठाने का काम ही नहीं है, जब आपको दोनों टाइम मीटिंग में लेके आ गए। हाँ, उसके बाद में अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है कि कस्टमर का पेमेंट अगर अटक रहा है, या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए बैठा हूं ना, मैं आपके साथ एनी टाइम बैठा हूं मैं। हम्म। वहां पर मैं हूं आपके साथ में। पर बाकी अब हर चीज के लिए एक एक चीज पूछने के लिए मतलब आप फोन लगाओगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना यार, ये नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं ये चीजें। और मेरे लिए क्या, अभी एक पल के लिए अगर आप अपने मेरी जगह पे रह के देखोगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो चीज पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हम्म। ठीक है। अभी क्या है कि जैसे क्या है कि कुछ लोगों के कभी कभार मैं फॉलो अप ले लेता हूँ। ठीक है, समझना बात को। तो अब एक बात समझना आप ईमानदारी से। ठीक है। आप सब मेरा परिवार हो, मैं खुल के बात करता हूँ, क्योंकि जो भी है वो सब साफ साफ सुथरा है। ठीक है। अभी एक बात बताओ आप,
अब आपने क्या किया, अब वो लेवल का सपोर्ट भी मैं देता हूँ, उस लेवल का सपोर्ट हम देते हैं। क्यों देते हैं, उसका भी एक कारण है। जिनका मैनेजर मैं हूं उन लोगों को मैं वो सपोर्ट देता हूं। क्यों, कि मान लो आज किसी व्यक्ति ने काम शुरू किया, वो नया नया हमारे साथ ज्वाइन हो गया, उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर ली, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने काम की शुरुआत कर ली। अब वो जो है हमारे एबीसी ग्रुप का पार्ट बन गए। अब एबीसी ग्रुप के अंदर क्या है आप समझना, कि मान लो मेरे पास में 1200 लोग हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से 1200 लोग मेरे साथ में, जिनका मैं मैनेजर हूँ। ठीक, अब 1200 लोगों, 1200 में से 600 लोग मेरे पास से जो है वो 100-200 लीड पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब 50 लोग जो हैं वो एबीसी ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, अब ये बताओ उन 600 लोगों का फोन अटेंड करना या उनको आगे कर पाना, कुछ भी उनके लिए कर पाना, वो पॉसिबल है, या फिर उन 50 लोगों के लिए करना चाहिए? क्या करोगे आप, क्या करोगे अगर मेरी जगह रहोगे तो? भाई जो एबीसी ग्रुप का पार्ट है, एबीसी ग्रुप का पार्ट का मतलब क्या है, समझ लेना। एबीसी ग्रुप का पार्ट है मतलब कि वो मेरा स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, ईमानदारी से जो है वो होमवर्क भी करता है, रोज स्कूल भी आता है, और पूरी मेहनत से पूरी दिलो जान से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, कि मुझे उसके साथ लगना है, बराबर, मुझे उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना है। अब बाकी जो 600 लोग हैं, वो लोग ऐसे हैं कि वो कभी तो आधे दिन नींद में रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी होमवर्क किया नहीं किया, आधे दिन छुट्टी मार दिया, 10 दिन गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, अगर आप रहोगे तो ईमानदारी से बताओ क्या करोगे, कौन जवाब देगा? है कोई जवाब देने वाला? भाई गलत हो तो आप स्पष्ट बोलना, देखो ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा मतलब कोई हमारे यहाँ किसी के अंडर में काम कर रहे हो आप, है ना, आप सब अब परिवार हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत है कि सही है। ठीक है, तो अब उन 50 लोगों की ग्रोथ पे काम करना है, जो लोग सीरियस हैं, हर मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, पूरी दिलो जान से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे एबीसी ग्रुप का पार्ट है। अब जो 600 लोग हैं उन पे हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन लोगों को हम फॉलोअप का और हर चीज का सपोर्ट करते हैं, कि यार हम ये चाहते हैं कि इनका 30 40 50 हजार का पोर्टल बन जाएगा और इनकी कुछ ग्रोथ होने लग जाएगी। तो फिर क्या है, फिर वो अपने आप चलने लगेंगे, फिर उनको देखने का काम नहीं, फिर अपने आप चलेगा। उनकी जो गाड़ी एक बार पटरी पे ला दी ना, तो फिर वो रुकने वाले नहीं है। कैसे रुकने वाले नहीं है, कि जब आप एबीसी ग्रुप का पार्ट बन के, जब आपके पास लीड का फ्लो रहता है, मतलब कस्टमर का बेस आपके पास बहुत रहता है, ठीक है, तो जब आप काम करते हो, फिर जब आपका एक भी कस्टमर पेमेंट करता है ना, फिर आप क्या करते हो, आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जैसे ही आप वीडियो बनाते हो, कुछ वीडियो तो आप अपने बनाते ही हो, और जब आप वो वीडियो बनाते हो कि देखिए आज ये मेरा कंपनी से मेल आया है, इस प्रकार से मेरा टीडीएस अमाउंट कटा है और ये अकाउंट में मेरे पेमेंट ट्रांसफर हुआ है, तो आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे। तो जब ये वीडियो जब आपका बन जाता है, ठीक है, तो इस वीडियो के आगे फिर किसी भी कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं जरूरत है, सब फेल है इसके आगे। अब देखो इनका, इसके आगे सब फेल है। इसके साथ में सिर्फ एक चीज की जरूरत है, क्या जरूरत है, कि आपका ट्रस्ट, कि आप मतलब जो है पैसा तो कमा रहे हो, माना, भैया आप बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप दिल के कैसे हो, आप क्या, आपका मन कैसा है, आपके साथ अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसको गाइड करोगे, सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? तो इसके रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, या कुछ लोग मेरा स्टेटस देखते होंगे, या फिर मैं ग्रुप में भी डालता हूँ। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कनेक्ट करता है, कि यार ये व्यक्ति जो है दिल का भी अच्छा है। ठीक है, तो जो आपकी भावनाएं होती हैं वो छलकेंगी कैसे, वो दिखाएगी कैसे, दिखाई देगी कैसे, दिखेगी वो आपके स्टेटस के माध्यम से दिखती है। ठीक है, क्योंकि स्टेटस आदमी वही लगाता है जो उसकी सोच होती है, जैसा उसका दिमाग चलता है वैसा ही वो दिखाई देता है। अरे वो एक दिन में नहीं दिखेगा, कम से कम 2 4 10 दिन में तो वो दिखाई देगा, हकीकत में दिखाई देगा। कभी कभार क्या है कि बिजनेस से हटके भी कुछ चीजें लगा देनी होती है, ऐसा नहीं है, कभी कभार मैं क्या हंसी मजाक की चीजें भी लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस बिजनेस ही बिजनेस, ये देखो ये पैसा ये पैसा ये पैसा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं हमारे साथ में, ये पैसा देखो पैसा, ये कमा रहा वो कमा रहा। अरे
कभी कभी थोड़ा सा हटके भी जाना चाहिए। आप एक इंसान हो। क्या हो? आप एक इंसान हो। और आपके साथ जो संपर्क में है, जो कनेक्टेड है, वो भी एक इंसान है। ठीक है? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सामने वाले कस्टमर के तरीके से सोचो। अपने तरीके से, अपने दिमाग से नहीं सोचना है। कस्टमर के नजरिए से सोचना है कि अगर मैं उसके जगह खड़ा होता और सेम कंडीशन मेरे साथ बनती कि मैंने इंक्वायरी किया और मेरे संपर्क में व्यक्ति आए, सारी चीजें हुई, तो मैं क्या करता? हम्म? क्या करते? तो वो चीजें आपको सोचना होती है। ठीक है? तो जब टॉपिक क्या था कि जब वो कंडीशन आपकी आ जाती है, जब आप एबीसी ग्रुप में पार्ट बन के काम करते हो, आपके पास में कस्टमर का फ्लो बहुत होता है, और जब आपकी पेमेंट निकलने लग जाती है, और जब वो आपके स्टेटस पे और आपके कस्टमर तक पहुंचती है, तो कस्टमर खुद आगे से निकल के आता है, फिर खुद से आपको मैसेज करता है, फोन करता है, और उसको ये ट्रस्ट हो जाता है कि यार हाँ, पैसा अकाउंट में आता है, और ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये भी पैसा कमा रहा है। ठीक है? तो उसको ये चीज ट्रस्ट हो जाती है। और ये शुरुआत में ही स्ट्रगल है, जो भी है। शुरू सिर्फ जो है शुरुआत में स्ट्रगल है। 30 40 50 हजार के पोर्टल तक आने के बाद में, उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जा रहे हो, डेली 10 15 20 कस्टमर से संपर्क करते जा रहे हो, नए 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 लोग आपके नंबर सेव करते जा रहे हैं, और आपका फ्लो, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपका मेंटेन है, तो फिर आपकी जो गाड़ी है वो रुकने वाली नहीं है, कभी भी नहीं रुकेगी। बस आपका कस्टमर नहीं रुकना चाहिए, कस्टमर का फ्लो जो है, आपका काम करने का जो डिसिप्लिन है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर वो चलता जाएगा तो आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब ये फॉलो अप का जो था, फॉलो अप, मान लीजिए आपके किसी कस्टमर का आपने मुझे नंबर दे दिया, सपोज, सभी के लिए बता रहा हूं मैं, वो हम एबीसी ग्रुप वालों का जो करते हैं वो तो हम करते ही हैं। ठीक? वो उसका भी एक रीजन है कि वो हम क्यों करते हैं। ठीक है? अब मान लीजिए किसी कस्टमर से मैंने बात कर ली, अब जो फॉलो अप जो कॉल होती है ना, वो कॉल चल जाती है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक चल जाती है वो। अब जब फॉलो अप ही मैंने कर लिया, सारी चीज मैंने कर ली, सब कुछ मैंने कर लिया, तो फिर आप एक बात बताओ कि आप कमीशन के हकदार किस तरीके से हुए आप? ईमानदारी से बताओ। और सेल्स का एक नियम है, ये चीज ध्यान रखना। आप जमाने के काम कर लो, कितना भी कुछ कर लो आप, लेकिन अगर सेल कंप्लीट नहीं हुई, कस्टमर का पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपकी सारी मेहनत पानी में। उस मेहनत का कोई मोल नहीं है। अगर कस्टमर से आप पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। और अगर आपने 90% मेहनत कर ली, 95% भी मेहनत कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी सेल क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगर किसी ने 1% उसके अंदर सपोर्ट दे दिया और वो सेल क्लोज हो गई, तो जीत किसकी है? हक किसका बनता है? मतलब हक की बात नहीं कर रहा, मतलब एक बात बता रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, है ना? मतलब आप ये समझना कि वो 1% इतना मायने रखता था, 1% इतना मायने रखता है कि आपने कितनी मेहनत कर ली, लेकिन अगर वो सेल क्लोज नहीं हुई, तो बेकार है हमारी मेहनत। ठीक है? तो अब हमारा मेन टॉपिक है ऑब्जेक्शन का। ठीक है? ऑब्जेक्शन देता है कस्टमर। क्या क्या ऑब्जेक्शन देता है? अभी किसी के पास आया हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ऑब्जेक्शन का जवाब देता हूं कि उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना होता है। हाँ जी सुरेश भाई, बताइए। आज मेरे पास आया था ना, आपको नंबर दिया था ना, हाँ हाँ। वो ऑब्जेक्शन नहीं है ना, और क्या है? हाँ हाँ। वो मेरे पास प्रूफ नहीं मांगा था, ये प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ चाहिए, आपको बता भी दिया था। हाँ हाँ। क्या आपका ज्वाइनिंग का वो दियो, और उसके बाद आपका कितना पैसा है उसका वो स्लिप लिखा, वो नहीं बताया था मैं आपको? हाँ हाँ। वही। अभी मैं बता देता हूं, आपके उस कस्टमर का मैंने जब आपको मैसेज किया था, उसका रिप्लाई दिया था, तब उनसे मेरी बात नहीं हुई थी। उसके बाद उनका खुद मेरे पास कॉल आया था, और उनसे जो मेरी बात चली है वो 40 मिनट बात चली है ना? 40 मिनट बात चली है। विश्वास नहीं मानोगे आप।
और उस हाँ, 40 मिनट होगा। में वो आदमी, इस लेवल का नेगेटिव आदमी, और वो कॉल मुझे है ना, मतलब बहुत मुझे बाद में पछतावा बहुत हुआ कि यार ये कॉल अगर रिकॉर्ड हो जाती ना तो मजा आ जाता यार। मजा आ मजा आ जाता। जाता उस कॉल को। वो कॉल अगर मैं ग्रुप में डालता ना तो आप वाकई में बोलते। और हकीकत में देखो, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता हूँ। अब कोशिश करूंगा कि आगे की जितनी भी कॉल आएगी वो सब रिकॉर्ड आपको मिलेगा, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। जी जी तो जी जी जी। उस कस्टमर से पेमेंट निकालना मतलब ये समझ लो कि हलवा नहीं है। हलवा नहीं है। वो क्या कह रहा पता शायद है? मैं। जब हमने हाँ उसको जी। मैंने बताया कि मैंने कहा आप डेली 10 कस्टमर से बात करोगे, पूरा क्वांटिफाई, मतलब पूरा मैंने उसको पूरा बता दिया, सारा सारी चीजें क्लियर कर दिया। फिर मैंने बताया जब आप डेली 10 कस्टमर से बात करोगे, 25 दिन आपने काम किया, इतने कस्टमर से आपकी बात हुई, ये सारी चीजें हुई, तो इसमें से कम मिनिमम कितने कस्टमर जो हैं आपके माध्यम से इनरोलमेंट कंप्लीट करवाएंगे, इस कंपनी के साथ पार्ट बनना चाहेंगे? बोले एक भी नहीं। अब बताओ, एक भी नहीं। स्पष्ट बोल रहा आदमी, एक भी नहीं। हम्म, और उसी आदमी को फिर आखिरी में लाते लाते मैं इस लेवल तक आ गया हूं। और अभी फिर मैं बता दूं आपको, हम्म। ये भी गारंटी से कहता हूं मैं कि उसको डायमंड या स्टार्टअप पैकेज से ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करा दूंगा मैं उसकी। ये भी दिखाऊंगा मैं, प्रूफ ग्रुप के अंदर मिलेगा आपको प्रूफ। फुल नेगेटिव आदमी। और वो इस नेगेटिव। बात बोल रहा, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, हमने एमएलएम में काम नहीं करा, ये कहाँ लोगों को जोड़ने जाएंगे ना, ये करेंगे ना वो करेंगे ना, इतनी बात कर रहा वो आदमी। बताओ। आप, मेरे पास भी बहुत बहस हुआ लास्ट में। उसने मेरे को ये पूछा। अब मेरे पास वो प्रूफ नहीं था, क्यों? मेरे पास एक प्रूफ था, लेकिन इनकम मेरा हुआ नहीं। ज्वाइनिंग कोई हुआ ही, इसीलिए मैं वो नहीं बता पाया। बाकी वो भी बता देता होता तो सर। अब तो वो सारी चीजें तो क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी उसके बाद में फिर उनका फोन आया था मेरे पास में, 5 बजे समथिंग फिर फोन आया था, 2 घंटे के बाद में। तो फिर मैंने उनका कॉल भी रिसीव नहीं किया और उनको फिर कॉल बैक भी नहीं कर पाया मैं। हम्म, तो करेंगे, अभी बाद में करेंगे उनसे भी। ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब ऑब्जेक्शन जो है किस किस प्रकार के आते हैं, अभी किसी के पास अगर ऑब्जेक्शन आया हो तो बताओ आप। सर मेरे पास कल आया था एक, फिर देवेंद्र सर से भी बात करवाई थी। बस वो लेडी एक ही बात कर रही थी मुझे कि मेरे पैसे आप भर दो, जब मेरा क्लोजिंग हो जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। बस वो एक बात पे अड़ गई थी। हाँ, ठीक सर है। मैंने और देवेंद्र सर ने नहीं तो 20-25 मिनट दोनों ने बात की। पर बस उसका एक ही कहना था कि मैं कर भी लूं, पर हम्म। बस आप मेरा पेमेंट आप कर दो, अब भी कर दो। बस उसका 3 बार वापस मुझे फोन आया, बस उसका एक ही क्वेश्चन है, बोले आप हम्म। मेरा कर रहे हो या नहीं। फिर क्या हुआ आखिरी में? नहीं नहीं, फिर मैंने भी छोड़ दिया, फिर उसका आया ही नहीं। मैंने कहा तो नहीं, दे वो तो नहीं होगा। तो देवेंद्र सर से बात हुई थी तो आप कॉन्फ्रेंस में थे क्या? थी ना मैं, पूरी बात हुई मेरी उससे। उनने क्या जवाब दिया फिर उसको? 1 मिनट सर, एक मिनट। हेलो। हाँ जी। अरे सर बस वो उनका एक ही बात, बस कि सब समझ गई हूँ, मुझे सब पता चल गया क्या करना है कैसे करना है, पर बस एक ही बात पे अड़े हुए थे कि मैं अभी नहीं, पैसे नहीं भरूंगी, बस पैसे आप भर दो, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। हम्म। मेरा पेमेंट आप कर दो पूरा, फिर जब मेरे पास आएगा। उसको करना था अभी 1500 से स्टार्ट करना था, स्टार्टअप से ही। पर बोले 1500 रुपये मेरे पास नहीं है। लास्ट मेरे को कॉल करके उन्होंने ये बताया कि मेरे पास 500 रुपये है बस, इससे अच्छा, ज्यादा मैं नहीं दे सकती। ठीक है। फिर देवेंद्र सर ने बोला कि छोड़ दो उसको, अगर होगा तो वो खुद आ जाएंगे। देखो, हाँ जी, सत्यम सर जवाब देना चाह रहे हो क्या आप? हैंड रेस किया आपने। हमारे बीच में आज सत्यम सर आ चुके हैं। वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज तो पता नहीं किधर से निकल के आ गए पंडित जी आप। और ये देखो, हेलो। एक नए खिलाड़ी हैं आपकी, आज इनसे मुलाकात करवाता हूं मैं, बहुत बढ़िया। आपको एक हेलो। मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे जो हैं ये सत्यम जी हैं। और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूं, तो हमारे पास से ही हैं, ज़्यादा दूरी से नहीं है, पर इनसे मेरी कभी यूं मुलाकात नहीं हुई है। तो मतलब इंदौर से बहुत से बहुत 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में ही है, ये हमारे संपर्क में ही है।
और इनसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैं राजस्थान हमारे गुरुकुल आश्रम में गया था वहाँ पे ऑफिस में, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। और तब तक इन्होंने जो है 1 लाख रुपए का बिजनेस अपना क्रॉस कर दिया था। और अभी शायद 1.5 लाख रुपए तक भी, 1.5 लाख क्रॉस हो चुका है, 1,50,000 क्रॉस हो चुका है। और आपने कई सारे इनके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे। तो आज हम आपको इनसे फिजिकली मतलब डिजिटली मुलाकात करवा देते हैं, है ना। तो स्वागत है, वेलकम सत्यम भाई, सत्यम भाई। जी सर, नमस्ते सर। मैं सत्यम बात कर रहा हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। आप तो मुझे शायद जानते हैं क्योंकि एक बार आपने मुझसे मिल चुके हैं हेड ऑफिस जयपुर राजस्थान में। सही बात है ना हम्म। सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो मैम का क्वेश्चन था कि कस्टमर एक ही बात पे आके खड़ा हो गया था कि पैसे मेरे पास नहीं, आप लगा दो। ये ऑब्जेक्शन मोस्टली, अगर अपन 1000 लीड पे काम कर रहे हैं तो 15 से 20 लोग इजीली ये चीज देके जाते हैं, पुट करते ही करते हैं। 100% सही है ना श्याम सर? बिल्कुल 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 आता है। आ रही ना बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर है आपकी। हाँ, सो ये इस क्वेश्चन को ना आप एक ही तरीके से हैंडल कर सकते हो। मैम देखो, आपको ना, आपको उस चीज को कभी उस कस्टमर को हम ऑफर नहीं देते क्योंकि वो पहले से ही हमसे हेल्प ले रहा है, हमसे पहले से ही मदद मांग रहा है। अपन उसको ये चीज दे सकते हैं कि जो आप पैकेज ले रहे हो ना, कौन सा पैकेज चाहिए। कभी भी उस कस्टमर को अपन हाई पैकेज के लिए पिच तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही मना कर रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो अपन उसको लोअर पैकेज दिखाएं। कौन सा पैकेज? जैसे अपने पास प्लेटिनम है, तो उसको ये बता सकते हैं, देखिए अगर मैम ऐसा है, प्लेटिनम पैकेज आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक काम करिए, लगभग अगर आप अरेंज करिए पेमेंट का। अभी आपको मैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन का टाइम देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि कितने दिन बाद ऑफर आएगा, ऑटो अपग्रेड ऑफर। आपके पास टाइम पीरियड रहता है, 5 दिन, 7 दिन का बीच में डिफरेंस रहता है। सही बात है ना सर? बिल्कुल तो आप इजीली ये चीज दे सकते हो कि सर आपको या फिर मैम आपको, मैं आपको एक चीज देती हूँ, 5 से 7 दिन का समय दे रही हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर आप एटलीस्ट जितना हो उतना अरेंज करिए। आपको 11,000 रुपये पे करना है, ये उम्मीद लगा के आप अरेंज करिए। वो इजीली 6,000, 7,000, 8,000 रुपये का अरेंज करेगा। इजीली आराम से करता है 6,000 रुपये। आप उसकी गोल्ड से आईडी लगाओ, प्लेटिनम उसको मिल जाएगा। वो भी हैप्पी हो जाएगा कि आपने मेरा पैसा लगा दिया है, और आपका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति नहीं कर पाता, सर मेरे पास नहीं हो पाया, तो उसको फिर वो कंडीशन मत देखो कि यार वो व्यक्ति के लिए यार मेरा लॉस हो रहा है, उस व्यक्ति से मुझे 5,000, 6,000 कमाना था। तब आप उससे सिल्वर की आईडी लगाओ और गोल्ड उसको पैकेज दे दो। राइट है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है, कर सकते हो। और बाकी जैसे 500 है, तो कोई व्यक्ति रहता है, तो अगर आप पैसा चाहते हो कि अगर वो 500 पे कर सकता है, तो उसे 500 रुपीज पे करके उसको ले लो अपने पास में, और उसे ट्रेनिंग का एक्सेस दो, ताकि वो देखेगा तो एक बार को उसका माइंडसेट जरूर चेंज होगा। सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने हैंड रेस इसीलिए किया था क्या, जवाब देने के लिए? हाँ, मैं जवाब देने के लिए नहीं, जैसे मैं वैसे तो जवाब दे क्या सकता हूँ सर, आप मेरे सामने बैठे तो मैं कोई जवाब देने के लायक हूँ नहीं। बट ये क्वेश्चन एक ऐसा था कि इंडिविजुअली ऐसा एक पर्सन नहीं है, चाहे हेड ऑफिस में हम रहते हो या फिर बाहर के फिजिकल के पर्सन हो, हर पर्सन के पास में आता है, चाहे कितना भी नया व्यक्ति हो या कितना भी पुराना व्यक्ति हो। राइट या रॉन्ग सर? बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो ये चीज आप बता सकते हो, अगर कहीं गलती हो तो बताइएगा सर जरूर, अरे क्योंकि नहीं मैं, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हो आपने। हैंड रेस करने का और कोई रीजन तो नहीं था, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं कोई रीजन नहीं था, खाली ये क्वेश्चन का एक रिप्लाई देना था कि मैं बता सकता था। मैं बोला चाहूँ तो बता दूं एक बार, मेरे साइड से ये चीज है। और मेरे को एक क्वेश्चन और भी पुट करना था सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन भी बराबर लिया जाएगा। आपके को ये मीटिंग में रखता ही इसीलिए हूँ, और आपको भी हमारे साथ इसीलिए पार्टनर कर रखा है कि आप भी हमारी मीटिंग में आओ और आप भी नई नई चीजें सीखो, और अपनी जहाँ भी आपको स्टक हो रहे हो वहाँ पर हम आपको सपोर्ट करें और आप ग्रो करो। तो थोड़ा सा सत्यम भाई, बिल्कुल आप जो है अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दो, ताकि हमारे साथ जितनी ऑडियंस बैठी है यहाँ पर, उन लोगों को थोड़ा सा जो है, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, डर भी रहता है कि यार हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो थोड़ा सा 2 शब्दों में अगर आप सभी के लिए कुछ मैसेज देना चाहो, जो आपकी लर्निंग क्या रही इस प्लेटफॉर्म पे, क्या रही, और आगे क्या आप प्लान कर रहे हो, कैसे एक हर व्यक्ति कर सकता है, थोड़ा सा आप 2 शब्द में बताएं। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ सर। मैंने लगभग लगभग ज्वाइनिंग की डेट से बताता हूँ, किस दिन से ज्वाइन किया और आज तक का सफर। सही है सर? बिल्कुल मैंने लगभग 4 जून को मैंने आईडी लगाई है। 4 से 5 जून को मैंने आईडी ली, प्लेटिनम पैकेज के लिए आईडी। और फिर प्लेटिनम से फिर मेरे को बाद में डायमंड में अपडेट करना पड़ा। ठीक है, 4 तारीख को आईडी ली, और आईडी लेने के बाद ही मेरे पास में प्लेटिनम की आईडी थी और मेरी सेल आई डायमंड की। पहली सेल ही मेरी डायमंड की आई। मेरे पास में पोर्टल नहीं था, मेरे पास पोर्टल सच में नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि प्लेटिनम ही था।
तो मैंने दीदी के पोर्टल पे चढ़ाया। पहला 9,000, मतलब मैं मोटा मोटा 24,000 रुपए का बिजनेस दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में मैंने दे दिया लगभग 24,000 रुपए का बिजनेस। ये सिर्फ 10 दिन का था। फिर मेरे पास में, मैं अपनी आईडी से आया जयपुर राजस्थान हेड ऑफिस 26 तारीख को, और 26 तारीख से लेके आज तक का सफर में मैं काम करते करते लगभग लगभग 1.5 लाख का पोर्टल अपने पास रखा हूँ, और प्लस दीदी के पोर्टल पे भी काम कर रहा हूँ। लगभग लगभग वहां पे भी मैंने 46 से 47 हजार का बिजनेस दे रखा है दीदी के पोर्टल पे। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि 1,35,000 के समथिंग मेरे पोर्टल पे शो कर रहा है जो, और लगभग बाकी दीदी के, तो मतलब 1,76,000 रुपए मैंने एज अ 2.5 से 3 महीने के अंदर अचीव किया है। बाकी अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे पास भी आई थी। ऐसा भी मोमेंट आया था श्याम सर, आपको बताऊं, ऐसा भी दिन आया था कि एक दिन था कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन सेल नहीं आई थी। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि एक टाइम को मैंने सोच लिया था कि मैं वापस इंदौर चला जाऊं। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं चला जाऊं। मैं उदास बैठा हुआ था बालकनी में, भरत सर आए, भरत सर ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने बताया ये समस्या है और ये चीज करनी है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सत्यम सर, ऐसा ही बिजनेस में होता है, अप एंड डाउन आते हैं, करो आप। मैंने दूसरे दिन सच में बहुत अच्छे से फॉलो किया सारे क्लाइंट को, और 3 डायमंड की क्लोजिंग एक डे में की थी, मतलब सिंगल डे में 3 डायमंड उठाई थी। और सच में वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। कहाँ मैं जॉब करता था 12,000 15,000 के, प्रॉपर्टी में काम करता था, आपको पता है प्रॉपर्टी का मेरा था। बिल्कुल तो वहां मैं बिल्कुल। 12,000 रुपए की जॉब करता था, और कमीशन तो आप जानते हैं कितना लेट आता है प्रॉपर्टी लाइन में। तो मैं सोचा भी नहीं था 28,000 रुपये सिंगल डे। तब से तब से उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे धीरे मैंने सारी चीजों को ऑब्जर्व की, समझा, और बहुत सारे ऑब्जेक्शन फेस किए। आप तो मान के चलो कि ठीक है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना पुराने भी पर्सन होंगे, जो मुझसे बहुत ज्यादा पुराने पर्सन बैठे होंगे इस मीटिंग में, बट मैं इतने सारे ऑब्जेक्शन हैंडल किया, इतने ऑब्जेक्शन हैंडल किया जिसका कोई जवाब नहीं। आप, मैं अपना भी करता था, साथ ही साथ में ये चीज अच्छी लगी मेरे को, एक ऑफिस में या फिर हमारे फिजिकल में हर व्यक्ति को मौका मिलता है। मौका बहुत अच्छा मिलता है, ये नहीं देखा जाता कि आप 2 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख कमा के बैठे हो। मौका दिया गया कि आप इस चीज को करो। मैंने किया उस चीज को, और वक्त के साथ सारी चीजें बदलती गई। एक ही चीज है, एक विश्वास होना चाहिए कि करना है तो इसी से करना है, नहीं तो फिर बाद में दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसके पास दूसरा ऑप्शन होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, जिसके पास एक ही ऑप्शन होता है वही आगे बढ़ सकता है। मेरे पास लीड्स ग्रो के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि जॉब भी नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी का भी बिजनेस भी छूट गया। मैं कहीं करूंगा भी तो 10-12 हजार रुपए की, और जो व्यक्ति एक बार 25,000 30,000 रुपए उसके हाथ में आ चुका है, 30-40 हजार रुपए, अब वो 12,000 की जॉब कभी नहीं कर पाएगा, ये नहीं चीज कर गारंटी सकता, है। अब वो कर ही नहीं सकता है। वो कर नहीं पाएगा, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ से हेड ऑफिस से, जो लोग रहते हैं यार निगेटिव हो जाते हैं, मेरी इनकम नहीं हुई। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो पहले ही सोच लेते हैं कि यार धान की फसल आने वाली है तो वहां से पैसा आ जाएगा। मेरे पास में क्या बोलते हैं, चला जाऊंगा तो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर चलाऊंगा तो 15,000 रुपये आ जाएगा। मेरे पास ये चीज है। जिसके पास सेकंड ऑप्शन है वही व्यक्ति होता है इधर उधर जाता है। जिसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है वो यहाँ पे 100% कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि दूसरों के पास विजन नहीं है, दूसरा उसके पास कुछ है नहीं। क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सत्यम भाई, बहुत बढ़िया। और अभी सत्यम भाई हमारे जो है गुरुकुल से ही बात कर रहे हैं, हमारे तो राजस्थान। मैं हेड ऑफ हाँ, राजस्थान हेड ऑफिस हमारे रेनवाल में ही, अभी गुरुकुल में ही है, ये और शुरुआत से ही वहीं पर रह के काम कर रहे हैं। तो सत्यम भाई, एक आखिरी सवाल है आपसे, फिर हम आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब बराबर देंगे आपको। तो एक आखिरी जी सवाल बताइए। और है कि इस बिजनेस में, इस प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? देखिए सर, मैं दो ही चीज बताऊंगा कि क्या जरूरी है। वैसे तो देखिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया है। दो चीज जरूरी है, एक अपने मन में विश्वास, और एक लगन। मेरी ये लगन होनी चाहिए कि यार मुझे यहाँ से कुछ भी करके, मैं अगर जब बताऊं सर, मेरा एक ही था कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाऊं, मेरे लिए बहुत है। मैं यही सोच के आया था हेड ऑफिस। लोग सोच के आते हैं 2 लाख 5 लाख रुपए, मेरे को मेरा कुछ भी नहीं। मेरा एक्चुअल यही था 50,000 रुपये। मैं 1,76,000 के लगभग बिजनेस लेके बैठा हूँ। तो मुझे खुशी है कि हाँ, मैं 1.5 का सोच के आया था तो 1,76। तो जो जितना सोचेगा उतना ही पाएगा, ये तो सीधी सी बात है सर। अभी सही बात है ना सर? बिल्कुल 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 सत्यम भाई, अभी महीने में कितनी लीड पे काम करते हो आप? मैं तो सर 1,000 लीव प्लस रखता हूँ, किसी भी हालत में 1,000 प्लस ही रहेगा। मेरा एक फिक्स है कि मेरे को कुछ भी हो जाए 15,000 रुपये लीड का पेमेंट करना ही है। चलिए, बहुत पंद्रह बढ़िया। हजार रुपये लीड के लिए पे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी शायद आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि सत्यम भाई हमारे जो है 1,000 लीड पे काम करते हैं, महीने का बजट जो है उनका लीड का। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें तो हैं,
आपकी लगन भी होना, आपको विश्वास भी होना, आपको ट्रेनिंग भी होना। लेकिन अगर आपके पास में इस बिजनेस की ग्रोथ कहाँ से होगी? आपकी होगी कस्टमर से। भाई अगर आपके बिल्कुल पास सर। कस्टमर ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? हम्म। तो बिल्कुल। सत्यम भाई हर महीने 15,000 रुपए का बजट लगाते हैं, अभी तक ईमानदारी से कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने लीड में? मैं लगभग बताऊं तो सर, मैं पहले महीने सच सच बता रहा हूँ आपसे ये बात। पहले मेरे पास बजट नहीं था, तो मैं पहले महीने 9,000 रुपया लगाया था। दूसरे बार में मेरे को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो 18,000 लगाया। बट उस महीने थोड़ी सी बिजनेस का डाउन पे गया। पर फिर मैंने इंडिविजुअली फिक्स कर दिया 15,000 रुपये, ये लीजिए सर, 30 लीड के हिसाब से डेली लीड दीजिएगा। और बाकी जो लीड बचती है तो वो फिर मैं 40-50 लीड करके बराबर इक्वल कर देता हूँ। तो अभी 15,000, तो मोटा मोटा मेरा जो लगा 44-45 हजार रुपया लीड का लगा, एक इक्वल देखा जाए तो। चलो और बहुत बढ़िया, चालीस बहुत पचास बढ़िया। हजार में मैंने 1,76,000 का बिजनेस किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है, बिजनेस माइंडसेट यही होता है, और हम आपको बार बार यही चीजें बताते हैं। हम क्यों कहते हैं आपको एबीसी ग्रुप का पार्ट बनिए? एबीसी ग्रुप यही है, ठीक है, यही है। अभी सत्यम सर, सत्यम भाई आप क्या पूछना चाह रहे हो? क्या सवाल है आपका, बताइए। देखिए सर, मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बिजनेस में, या मेरा बिजनेस हो या आपका बिजनेस हो, कभी कभी जैसे यहाँ पे किसी पर्सन से मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक राहुल नाम का पर्सन है। मान लीजिए मैंने अगस्त महीने में बहुत अच्छा बिजनेस किया या सितंबर मंथ में बहुत अच्छा बिजनेस किया, बट अक्टूबर में मैं थोड़ा डाउन पे आ गया। बट मैं देख रहा हूँ राहुल नाम का एक पर्सन है जो इस टाइम पे डाउन था, बट इस टाइम पे ग्रोथ ले रहा है। तो अपने मन में ये सवाल आ जाता है, यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यार मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है, यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, यार शायद मैं कस्टमर को समझा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा चीज क्यों आता है मन में, अपने आप में क्यों ऐसा गलत फहमी खड़ी हो जाती है ये चीजें? देखो क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। सबसे मेन चीज है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर किससे कर रहे हो? कर किससे रहे हो आप कंपेयर? आपको अपने आप से ही अपने आप को कंपेयर करना है। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। हम्म। ठीक है, कि यार वो ऐसा कर रहा है तो वो ऐसा क्यों हो रहा, उसका इतना हो रहा तो इतना मेरा क्यों नहीं हो रहा है। अब आपको अगर उस लेवल तक जाना है, मान लीजिए आपको जो भी बिजनेस है, आपका जो टारगेट है वो अचीव करना है, तो हम्म। आपको थोड़ा सा, मैं हर व्यक्ति को कहता हूं कि आप एकांत में बैठ के थोड़ा सा अपने आप की सुनो। देखो दुनिया क्या है, दुनिया जो है वो भेड़ चाल में दौड़ रही है। इंसान बनाया परमात्मा ने, लेकिन वो जानवरों की तरह दौड़ लगा रहा है, जानवरों की तरह। वो बिजनेस करे चाहे जॉब करे कुछ भी करे, वो जानवरों की तरह दौड़ लगा रहा है। तो आप जिस तरीके से, सत्यम भाई हुए चाहे जितने भी लोग हैं हमारे, मैं बार बार एक मैसेज आपको देता हूं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, इसी तरीके से अगर आप करते रहोगे तो आपको अभी तक जो मिलता आया है वही मिलता रहेगा। अब अगर आपको इससे नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ अगर चाहिए तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ इसके अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ इसके अंदर और एड ऑन करना पड़ेगा, और बेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके आपकी ग्रोथ और अच्छी होगी। अभी सपोज मान लीजिए आपने 1,000 लीड आपने ली। 1,000 लीड में अगर आपका कन्वर्जन क्या आ रहा है, अभी आपको पूरा, आपको एक टारगेट अपना निकालना चाहिए कि मैंने इतने लीड लिया था, इतना मेरा इन्वेस्ट हुआ, इतने लोग मेरे व्हाट्सएप पे आए, इतने लोग मेरे क्लोज हुए। तो मेरा जी टारगेट सर। एक्चुअल में क्या है, मेरा परसेंटेज रेशो क्या है पूरे महीने का, आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर आप अंधे की तरह काम करोगे तो बिजनेस अंधे की तरह नहीं होता है। ठीक है, आपको पूरा अपना बजट अपना जो है पूरा अपना बना के रखना है। ठीक है, मेंटेन करके रखना, अपना रेशो पूरा बना के रखना है कि आज अगर मान लो मैंने इतनी लीड पे काम किया तो मेरा ये रिजल्ट आया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे रिजल्ट को और बड़े लेवल पे लेके जाऊं, तो और बड़े लेवल पे कैसे लेके जाऊंगा इसको? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी मेंटेन होना चाहिए। अगर आप आंख बंद करके डंडा घुमाओगे ना तो काम नहीं होगा। इस तरीके से आप सक्सेस नहीं पा पाओगे कभी भी, और फेल हो जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी सत्यम भाई देखो क्या है, अब आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जब मैं डीपली उसके अंदर जाऊंगा तब मैं आपको उस चीज का बता सकता हूं कि आपका बिजनेस अगर डाउन गया और आपकी ग्रोथ और किस लेवल से होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही है, कहाँ रुकी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी तो है, सीधी सी बात है। देखो बिजनेस बिल्कुल क्या सर। है,
हमारा बिजनेस है डिजिटल, ठीक है, हमारा डिजिटल बिजनेस है। इसके अंदर किसी मार्केट का कोई दिक्कत परेशानी वाला नहीं है, मार्केट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, 12 महीने एक जैसा चलने वाला बिजनेस है हमारा। ठीक है, इसके अंदर कोई, हाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा आपको कभी भी। ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जो है सत्यम भाई कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ। देखो क्या है, आप एक चीज समझना, ईमानदारी से एक चीज समझना। अभी जैसे सपोज मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा, मेरा बात करने का तरीका, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मैं कस्टमर को किस तरीके से सुनता हूँ, मैं 80-20 का फार्मूला किस तरीके से लागू करता हूँ, है ना, कस्टमर को सुनना है, फिर आपको जवाब देना है। ठीक है, आपकी बॉन्डिंग कस्टमर के साथ किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप उसको जवाब देते हो। देखो क्या है, जो भी होता है, लेकिन यहां पर कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, ये चीज आप समझ लो। कस्टमर जो है, कंपनी बाद में दूसरे नंबर पे आता है कंपनी का रोल, लेकिन सबसे पहला रोल आता है आपके ऊपर। ठीक है, तो आप अपनी ब्रांडिंग पे काम करो, आप अपने कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल ऐसे तैयार करो। और देखो कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ जुड़ेगा, समझना, वो क्यों जुड़ेगा, कि उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये जो बंदा है, सामने वाला जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं यार मतलब मेरे से नॉलेज में और हर चीज में मेरे से आगे है यार ये। ठीक है, हम्म। अगर मैं इसके साथ अगर संपर्क में आता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्ति पे विश्वास भी पूरा है कि ये मुझे गाइड करेगा, मुझे हेल्प करेगा, या जो भी होगा ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, मेरे साथ दगा नहीं करेगा, है ना। और ये व्यक्ति जो है, अगर मैं इसके संपर्क में जुड़ता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में ग्रोथ तो करवा देगा यार ये चीज सामने वाले के मन में फील होना चाहिए, कस्टमर के मन में। अब वो कैसे होएगी, अब वो आपसे घर तो मिलने आएगा नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नॉलेज को बूस्ट करना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है। नॉलेज अपग्रेड कैसे होगा, अब हम बताते तो हैं जमाने की चीजें कि हमारे साथ में ये सीखोगे, ये सीखोगे, एआई सिखाएंगे आपको, एडवांस का लेवल सिखाएंगे, और आपको जो है ड्रॉप शिपिंग सिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। भाई आपको क्या आता है, आपको क्या आता है, पूनम मैडम आपको क्या आता है, सुरेश भाई आपको क्या आता है, जरा बताइए, जसवंत सर आपको क्या कुछ आता है, नहीं, थोड़ा कुछ बताइए। नहीं आता इसमें। तो अब हमको आता ही नहीं है कुछ भी, तो बिल्कुल। करना क्या है, मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि आप जो है कोर्सेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, ये 1 घंटा अगर आप डेली देते हो ना, तो आने वाले 1 साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में आप 365 डिग्री का चेंजेस लेके आ सकते हो, और इतना नॉलेज अपने आप में गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप सीखो, और सीख के आप कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ। अभी क्या है सत्यम भाई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोलते हो, आपके वीडियो वगैरह देखता हूँ, उसके अंदर मतलब जो है बिल्कुल एक विश्वास झलकता है। और मैं ये कहता हूँ, आप हम्म। लोग भी जो वीडियो बनाते हो ना, वीडियो बना रहे, हम्म। अभी कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो तो इधर बन रहा है, कैमरा इधर है और देखेंगे और कहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कैमरा होता है ना, वो कैमरा ये समझो कि आपकी ऑडियंस है आपके सामने, आपकी ऑडियंस है, आपके दर्शक आपके सामने ही है, उस कैमरे की जो लेंस दिख रही है ना, बस उसी पे पूरा फोकस होना, उसी पे नजर होना, और उसी को इस तरीके से ट्रीट करके बोलना कि बस ये सामने मेरी ऑडियंस खड़ी है। ठीक है, हाँ तो ये, बिल्कुल और समझाना है। पूरा विश्वास, और जो शब्द आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे ना, वो आपके मन से निकलना चाहिए, आपके दिल से निकलना चाहिए। तो आपके पास में जो नॉलेज है, उस नॉलेज को आप अपना वीडियो बना के और आप शेयर करो। ये बताओ कि देखो ये है, पैसा तो आपने कमाया, मान लिया पैसा तो आप दिखा रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ कुछ और नॉलेज की कमी नहीं है, इतना नॉलेज है। अभी मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ, अभी मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया, 18% जीएसटी था, जीएसटी कम कर दिया है, अरे कर दिया कि नहीं कर दिया, यह है काम। अभी जीएसटी कम कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी को पता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी कम क्यों करा,
भाई गवर्नमेंट अपना नुकसान करने क्यों बैठी है? 18% टैक्स आ रहा था तो उसको कम क्यों कर दिया? 5%, 12% क्यों कर दिया? पता है? नहीं पता है। अब पता कहाँ चलेगा? कौन बताएगा? मैनेजर को भी पता नहीं होगा। अधिकतर मैनेजर को पता नहीं होगा, आप कौन बताएगा? कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाओ, गूगल देवता से जाओ, पूछो, वो बताएंगे आपको। और वहीं से थोड़ा सा नॉलेज लेके और छोटा सा वीडियो क्लिप अपना बना दो। अब जो आपको देखेगा, मैंने एक क्लू दे रहा हूं आपको, एक क्लू, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आरंभ के सेशन में भी नहीं बताएगा कोई, और ना कोई बताने नहीं वाला आते। मिलेगा आपको। ठीक है? मैंने एक क्लू दे दिया आपको। तो इससे क्या होगा, आप उसको पूरा स्टडी कर लो। एक राहुल मनोदिया सर का वीडियो है, मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, देखना। उसको सीरीज को देख लो, 15-20 मिनट का सेशन है, उसको देख लो। उसको देखने के बाद में उसमें जो आपने सीखा, कुछ कुछ टॉपिक आप नोट कर लो, कुछ कुछ शब्द उसके अंदर जो है, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे उसके अंदर जो यूनिक होते हैं, उनको नोट कर लिया। और एक छोटा सा 1 मिनट का, 1.5 मिनट का वीडियो अपना बना लिया बढ़िया सा, और उसको अच्छे से एडिटिंग करके, और नहीं भी कर पाओ तो भी कोई बात नहीं है। देखो ओरिजिनल जो होता है ना, ओरिजिनल की जितनी वैल्यू है उतनी एडिटिंग की नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे कितना भी कंटेंट डाल दो, आप कुछ मत करो, कुछ एडिटिंग मत करो उसके अंदर, लेकिन आप जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो उस में आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, और आप जो चीज बता रहे हो ना उसके अंदर वैल्यू होना चाहिए। आप दे दो, नी वायरल हो जाए तो बोलना, मिलियन में फॉलोवर चले जाएंगे आपके, मिलियन में। और अभी क्या है, देखो मैं, आप बोलोगे कि यार ये सर के कितने फॉलोवर हो गए जो ये बता रहे हैं तो देखो क्या है, ज्ञान जमाने भर का है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मतलब मैं है ना, मैं खुद ही मतलब बड़ा दुखी हूँ, इन चीजों से परेशान हूँ मैं। ठीक है? तो सॉरी। तो उसके अंदर आपको कैसे हुक क्रिएट करना है, और कैसे आप उसके अंदर जो है एक ऐसा यूनिक नॉलेज दे दो, तो इससे क्या होगा सत्यम भाई, जो लोग आपके स्टेटस देख रहे हैं ना, उनको लगेगा कि यार ये जो बंदा है ना, भले ही चाहे कुछ भी है कैसा भी है, लेकिन यार ये बंदा बहुत दमदार आदमी है यार, ये आदमी कुछ तो है यार भैया यार। और ये चीज जिस दिन आपके कस्टमर को क्लिक हो गई, उस दिन है ना भाई, अलग ही लेवल से काम होएगा। और ये मेरी बात को ध्यान दे लेना, इस चीज पे काम कर लेना, नहीं मजा आ जाए तो बोलना आप। और आने वाले समय में आप इस मीटिंग के अंदर आके बोलोगे कि सर आपने कोई चीज बताई थी मुझे। ठीक है? बिल्कुल सर, मैं कल से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा, कोशिश हाँ, पूरी तो रहेगी कल से। इस चीज पे तो ध्यान दो भाई। ठीक है? सिर्फ क्या है, सिर्फ पैसा 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 ये नहीं। अभी मैं, कुछ लोग मेरे स्टेटस देखते होंगे, कुछ को नहीं दिखता होगा, देखो क्या है, स्टेटस मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग हुआ या कोई भी चीज की मार्केटिंग हुई, तो मार्केटिंग करने का भी एक बहुत एक अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि बस ये इतने इतना पैसा कमाया, ये इतने कमाया, एक दिन में कमाया, ये कमाया वो कमाया, बस वो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यार, वो उनके स्टेटस पे कुछ नहीं मिलता, बस यही मिलता बस। तो जो सामने वाला कस्टमर जो आपको देखता है ना, देखो क्या है, उसमें भी कहीं ना कहीं भलते में कोई निकल के आ जाए तो बात अलग है। बाकी जो काम होना चाहिए ना, वो उस लेवल से काम नहीं होगा। तो आप वैल्यू दो, सबसे ज्यादा वैल्यू। आपने 4 वैल्यू दे दी, उसके बीच में एक आपने एक चीज ये भी दिखा दी, ये चीज, ये काम करने का तरीका है। ये नहीं कि बस बस पैसा पैसा पैसा। हम्म। भाई पैसा तो आएगा, पर किधर से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसके ऊपर कंटेंट बनाओ आप, इसके ऊपर कंटेंट बनाओ। आज आप जो भी लोग कमा रहे हैं, जितना भी आज आप कमा पा रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, सिर्फ अपनी सोच का ही नतीजा है। और आदमी दुनिया में उतना ही पैसा कमाता है जितना उसके पास नॉलेज होता है। एग्री करते हो? बिल्कुल बना दो 100%। कंटेंट, बना दो भैया, ये वीडियो बना दो, लगा दो स्टेटस पे कल, जो मैंने शब्द बोले हैं अभी, बिल्कुल चीर सर, सही चीर के बात है। निकल जाएंगे, सामने वाले को चीर के निकल जाएंगे। समझ रहे हो? ये चीजें हैं, करो आप, फिर देखो आप कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है? सर एक क्वेश्चन और, हाँ। कस्टमर जैसे अपन डेली 30 लीड पे काम कर रहे हैं, समझना सर, 30 लीड पे काम कर रहे हैं, 15 लोग अपने पास में आते हैं, 12 15 12 15 लोग अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं, मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, मीटिंग में से
लगभग लोग देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अपने पास जब 6 क्लाइंट, 7 क्लाइंट, 10 क्लाइंट हो जाते हैं तो अपन ब्रेक हो जाते हैं सोच के कि यार अपने पास तो ये 10 लोग हो गए पेमेंट करने वाले, अब ये पेमेंट दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। अपन, होता है, सच बात है, ये रियलिटी है सर, ये होता है। पर क्या ऐसा करें कि ज्यादा अपना माइंडसेट बना रहे कि नहीं सर, मुझे 10 नहीं 50 लोग को, 60 लोग को तैयार करना है, क्योंकि हम 10 पे ब्रेक ले लेते हैं। हम्म। जी हेलो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे। जी हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा एक माइंडसेट है कि मैं सेल करने के लिए बैठा हूँ, तो जैसे ऑफर खत्म हुआ तो मैंने सर ऑफर में तो सारे क्लाइंट को मैंने छेड़ दिया, जितने क्लाइंट थे सबको छेड़ के रख दिया, उनको सबसे बातचीत हो गई है। अब वो कहीं ना कहीं उसमें से पुराने, बट अपने पास 5 क्लाइंट 6 क्लाइंट आ जाते हैं तो अपना मन इतना हो जाता है कि यार ये 6 लोग पेमेंट कर देंगे तो मेरा अच्छा 40-50 हज़ार रुपये का बिजनेस हो जाएगा। बट ये माइंडसेट कैसे नहीं बन पाता, मतलब ये चीज अपन सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं ये सब, ये एक माइंड क्यों नहीं बनता कि अपन ज्यादा क्लाइंट अपने पेमेंट मोड पे रखें। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो छूट जाते हैं क्योंकि रिलेशन ही नहीं बन पाता। कॉल किया, मीटिंग में बैठा, एक बार फॉलो अप ले लिया, बट उनसे एक रिलेशन नहीं बन पाता कि ताकि वो मेरे से कनेक्टेड रहे। फिर वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और वो एक टाइम के लीड पे आता है, नॉट इंटरेस्टेड हो जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं, चले जाते हैं फिर वो। ऐसा क्या बनाए कि कस्टमर के एक रिलेशन बना रहे, एज अ मैसेज में, एज अ व्हाट्सअप पे, एज अ व्हाट्सअप मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग में, ऐसा क्या जान रखें कि ताकि उसका रिलेशन मेरे से बना रहे, भला ही एक ही बार कॉल पे बात क्यों ना हो। हाँ, बहुत बढ़िया। आपके इस सवाल में दो सवाल छुपे हुए हैं, मैं जवाब दे देता हूं आपको। देखो क्या है, इसके लिए सत्यम भाई आपको जो है लोक व्यवहार बुक आपको पढ़ना चाहिए। और उस बुक को, जो उसमें चीजें बताई गई हैं, कुछ कुछ चीजें को नोट डाउन करके आप उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। देखो क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी हमारे पास में, हम आपको एबीसी ग्रुप का पार्ट और ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो ये हम क्यों बताते हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनको पैसा उनको पैसा चाहिए। अधिकतर लोग पैसा पैसा देख के आते हैं, तो हम उनको पैसा ही दिखाते हैं कि भैया इस तरीके से काम करो आप, ठीक है। लेकिन क्या है, आप जब बल्क लीड पे काम करते हो तो आपके आधे से ज्यादा कस्टमर तो यूं ही मर जाते हैं, बिना काम के ही चले जाते हैं। वो आपके संपर्क में आए भी सही, चीजों को देखी भी सही, और पैसा जो है वो पड़ा हुआ था आपके सामने, लेकिन वो आपके सामने से चला जाता है। वो चला जाता है, क्यों चला बिल्कुल सही। जाता है? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, आप भी कहीं कहीं कस्टमर को भूल जाते हो, और कहीं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है उसके बीच में, तो वो कस्टमर चला जाता है आपका, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि सर मेरे जो है, हमारे मान लो 10 कस्टमर हमारे पेमेंट देने वाले हैं, तो आपका माइंडसेट बन गया कि यार चलो 40-50 हज़ार का बिजनेस आ जाएगा, बस हो गया काम, बहुत है ना? यही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सर, ये अपना जाता है क्योंकि अपने पास में 5 क्लाइंट हो जाते हैं तो अपन वहीं पे रुक जाते हैं, यार ये लोग कर लेंगे। जब ऑफर आता है पता चला दो भी नहीं करे उसमें से। हाँ, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको अपना वाई जो है वो क्लियर करना है, और अपना टारगेट अपना डिसाइड करना है कि मुझे ये काम करना है, और क्यों करना है, कितना जरूरी है, और करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है, हर हाल में करना है। तो जब ये क्लियर होगा ना, देखो क्या है, लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं सीधी सी बात बताऊं आपको। भाई, लाख रुपए महीने का चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए भाई? पता नहीं, पता नहीं है। अब नहीं पता है तो भाई, तेरे पास कभी जीवन में आएगा भी नहीं, पक्की बात है, नहीं आएगा। सोचता रहे तू। सोच क्या रहता, वो तो कभी कभी सोच लिया तो क्या ऐसे थोड़ी काम होता है। आपका डिसाइड होना चाहिए। सत्यम भाई, ये डिसाइड कर लो कि मुझे मर्सिडीज लेके आनी है, या मुझे ये चीज करना है, और किसी हालत में हम्म। करना है, हर हाल में करना है। मतलब एक टारगेट, एक गोल को रख लो कि ये चीज करना और इस टाइम पीरियड के अंदर करना है। बस। तो इसके लिए आप, एक बुक है लक्ष्य, वो बुक आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कई बार ग्रुप के अंदर भी भेजी, पर आप कस्टमर से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो किधर देखेंगे यार, हम क्या करें यार, कस्टमर ही इतने सर सारे हैं ग्रुप साहब में हमारे तो, पास में। ग्रुप में ऐसा हो गया इस टाइम पे कि आपका भी ग्रुप है, 4 मैनेजर सपोर्ट है, हमारे भी 6-7 3-4 टीवीएन है, टीडीएन है, 7 ग्रुप है। इतने ग्रुप में कि
व्यक्ति अपने से ही फुर्सत नहीं हो पाता, ग्रुप में इतने कंटेंट आते हैं। आपके ग्रुप में तो इतना अच्छा है कि चार चार लोग मैनेजर है, तो इतने वैल्यूबल कंटेंट रखते हैं कि मैं वहां से उठा के स्टेटस पे यूज करता हूँ। कई बार मैंने आपके ग्रुप से कंटेंट उठा के ग्रुप में यूज स्टेटस पे यूज किया, और कई बार आया भी है उस पर रिप्लाई, और उन्हीं रिप्लाई से मैंने एक दो क्लाइंट की पेमेंट भी उठा रखी है। तो आपके ग्रुप में बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं, और एक चीज अच्छी है आपके ग्रुप में कि हर व्यक्ति एक्टिव रहता है एनी टाइम। जो पोस्टें हैं, जो डेली आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे एक देवेंद्र सर ने वीडियो बनाया था कि देखिए हमने मीटिंग ली है, इतने सारे मेंबर एक्टिव हैं। तो ये बहुत अच्छा वैल्यूबल कंटेंट था। इससे एक लर्निंग पे मैंने लर्निंग के लिए एक पर्सन को दिखाया था, वो ड्रॉप शिपिंग के लिए एग्री है। और जहां तक मोस्टली आज ही मेरी दोपहर में बात हुई थी, मोस्टली है कि वो आज या कल में मेरा पेमेंट कर देगा। तो ग्रुप में आप कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं सर, सच में ये रियलिटी है। ग्रुप में कंटेंट और ग्रुप में नहीं आता है इतना अच्छा जितना आप देते हो। वैल्यूबल कंटेंट देते हो और बहुत अच्छा देते हो, चाहे सुबह टाइम हो। और एक चीज आपने मुझे बहुत अच्छी चीज आज जो बताई है, जो मेरे को कल से सुधार करना चाहिए, कि कस्टमर को सिर्फ पैसा पैसा मत दिखाओ, वो भी तो इंसान है, पैसा देख देख के पागल हो जाएगा। उसको सुबह कुछ और, फिर दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, फिर शाम को पैसा, फिर गुड नाइट के टाइम पे कुछ अलग। यानी कम से कम दो से तीन चीजें उसको रिलेट कराओ एज अ अपनी लाइफ से, कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो जीवन आप भी जिए हो उस टाइम पे। सही देखो बात है क्या सर। है, बिल्कुल। देखो क्या है, आखिरी में आपको इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आपको इतनी हजार हजार लीड पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस दिन एक प्रॉपर कंसल्टेंट बन गए, और मैं मेरी टीम के लोगों को वही सिखाता हूं कि मैं जो बोलता हूं ना कि आप यहाँ पर एक कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में काम कर रहे हो, तो जिस दिन आप एक प्रॉपर सलाहकार बन गए ना, मेरा हाईएस्ट जो रेशो है, मैं अपना रेशो बता रहा हूँ आपको, जब मैंने लास्ट टाइम काम किया था, मैंने 100 लीड पे काम किया था। और 100 लीड का जो मेरा मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट लगा था उस टाइम पे, 1300 रुपये था उस टाइम पे। तो सपोज 1500 रुपये मान लो, 1500 रुपये लगा के मैंने 44,600 रुपये की इनकम किया था मैंने हाईएस्ट, 100 लीड पे काम करके, सिर्फ 100 लीड पे। और कस्टमर ऐसा कि कस्टमर से बॉन्डिंग ऐसी, कनेक्टिविटी ऐसी, और मैं चैलेंज करता हूं। अभी भी अगर मान लो आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, चाहे वो किसी का भी कस्टमर हो। अगर वो मेरे संपर्क में आ गया, तो भले ही वो आपके 5 कंसल्टेंट के संपर्क में होगा, लेकिन वो पेमेंट मेरे पास कर देगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, इस लेवल की कनेक्टिविटी कस्टमर से बिल्ड कर देता हूं मैं। तो बिल्कुल सर। ये जिस दिन आपके पास आ गई ना, उस दिन आप नहीं भागोगे कस्टमर के पीछे, कस्टमर आपके पीछे भागेगा। और मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आप उस लेवल पे आ जाओ कि कस्टमर आपके पीछे भागे, कस्टमर भागे आपके पीछे। ठीक है। तो इसीलिए मैं माइंडसेट भी वही डेवलप करता हूं आप लोगों का कि आप देने वाले हो। अभी लोग हमारे साथ में देने काम किस प्रकार से करते हैं कि भैया ये कस्टमर पेमेंट कर दे तो मेरा कमीशन आ जाए, ये कस्टमर पेमेंट कर दे तो कमीशन आ जाए। यही सबसे गंदी बिल्कुल मानसिकता है, इसीलिए लोग सक्सेस नहीं कर पा रहे। आपकी मानसिकता ये होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अभी मैं आज की बात बताऊं, मेरे पास में अभी 8 9 कस्टमर के फोन आ गए होंगे मेरे पास में, लेकिन मैंने उनको कॉल भी नहीं किया, ना मैसेज किया, ना कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे ये पूरा भरोसा है कि इनका पेमेंट मेरे ही पास आने वाला है, इतना विश्वास है। ये मेरे ही साथ आने वाला है। अगर मैं आज नहीं उठाऊंगा ना फोन, तो कल होएगा, कल नहीं होएगा तो परसों होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों है? इसीलिए है। तो ये नहीं सर, आप चीजें। रिलेशन लीजिए ना, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग का आपकी जो क्लास है बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो रिलेशन बिल्ड करते हो क्लाइंट को भाग नहीं सकते। क्योंकि मैं एक बार देखा है रियलिटी, यहाँ पे आपको ऑफिस में बात करते हुए सुना था मैंने आपको। और आपने एक चीज बताई थी कि कुछ भी करो, बट हमेशा जो अपना पल रहा है बाहरी होना चाहिए कस्टमर के साइड से। बिल्कुल। आपको इतनी लीड पे काम करने की जरूरत नहीं है। आप अगर महीने में 100 200 लीड पे भी काम करते हो ना, तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। अगर आज मान लो आपकी 10 लोगों से बात हो रही है, और अगर आपका एक कस्टमर क्लोज हो रहा है, तो आपको ये प्लानिंग करना है कि मेरे 10 लोगों से अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे 2 लोग कैसे क्लोज होना चाहिए, 3 लोग कैसे क्लोज होना चाहिए, 4 कैसे होना चाहिए। तो सत्यम भाई और आप सभी लोगों को आखिरी मैसेज मेरा यही है, 10:52 हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया है ना। तो आखिरी मैसेज मेरा यही है कि आप सभी लोग जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने माइंड को तैयार करना है। उसके लिए आपको लोक व्यवहार, लक्ष्य, गोल, इंग्लिश में गोल है, हिंदी में किताब का नाम है लक्ष्य,
लक्ष्य अगर जीवन में नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। लोक व्यवहार, लोक व्यवहार किताब के अंदर आप सीखोगे कि आपको लोगों के साथ में कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, कैसे आप लोग आपके दीवाने हो जाए। अगर आप किसी के साथ बात कर लो ना एक बार, तो वो व्यक्ति आपका मुरीद हो जाना चाहिए। वो कैसे हो जाएगा? वो बिजनेस में नहीं, बिजनेस तो है ही है, लेकिन आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती यारी में, कहीं पर भी रिलेशन बिल्डिंग अगर मजबूत है इंसान की, तो वो हर जगह उस इंसान की वैल्यू होती है। आप किसी भी बिजनेस को कर लो, ऐसा नहीं है कि अगर आपके मन में कई कई लोगों के नेगेटिव दिमाग वाले भी लोग बैठे होंगे इस मीटिंग में, तो वो ये सोचते होंगे यार लोगों को कनेक्शन बिल्डिंग करना नहीं है करना। अरे भैया मेरे, इसके बिना तो जिंदगी में कोई काम होना ही नहीं है आपका। आप कोई बिजनेस कर लो, आप कोई व्यापार करोगे, वहां पर भी लोग है ना। देखो, सामान तो मान लो मैं भी बेच रहा हूँ, मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, तो भाई कपड़ा तो मैं भी बेच रहा हूँ, और कपड़ा मेरे सत्यम भाई भी बेच रहे हैं, कपड़ा मेरे सुरेश भाई भी बेच रहे हैं। तो भाई मेरी दुकान पे आदमी क्यों आएगा? आप खुद भी ऐसे लोगों की दुकान पे जाते हो, जिस व्यक्ति की दुकान में आपको लगता है कि यार मतलब मुझे यहाँ पर एक अलग ही चीज मिलती है यार। यार वो हाँ यार वो बिल्कुल। जो शर्मा जी हैं, अरे सुरेश भाई आओ, भैया आओ, सुरेश भाई आओ, और मतलब उनके शब्दों में वो मिठास है, मतलब कि यार वो क्या है कि वो शब्दों की मिठास आपको खींच लाती है उधर। समझ रहे हो? तो यही चीजें तो हैं, और है क्या? तो ये क्या है, उनने क्या कर दिया आपके साथ भाई? पैसा तो वो भी ले रहा, सामान वो भी दे रहा, सामान वो भी ले रहा, पैसा हम्म। वो भी दे रहा, पर आप उनकी दुकान पे ही जा रहे हो यार, ऐसा क्यों है? बस यही है, मेन कारण यही है। तो लोक व्यवहार किताब आपको वो चीज सिखाती है, आपने उसके जो मेन जो टॉपिक मुद्दे हैं, उन चीजों को अगर नोट करके अगर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लक्ष्य, लक्ष्य गोल, अगर आपने किताब पढ़ ली और उसको इंप्लीमेंट कर लिया, तीसरा सवाल ही जवाब है, तीसरी किताब हो गई। चौथी किताब है विचार नियम। पांचवी किताब है विश्वास नियम। विचार नियम मतलब कि आप कैसे विचार सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका जीवन बनता जाता है। और विश्वास नियम, विचार नियम और विश्वास नियम दोनों किताबों का एक ही अगर आप निचोड़ देखना चाहो, तो द सीक्रेट मूवी देख सकते हो आप। द सीक्रेट मूवी के अंदर यही चीजें बताई गई है कि जैसा आप सोचोगे, जितना आपको विश्वास है, वही आपके जीवन में साक्षात रूप लेगा। अगर आपके मन में 1% भी नेगेटिविटी आ गई कि अरे यार ये कस्टमर तो पेमेंट नहीं करेगा यार, ये तो नहीं करेगा, ये लिख के ले लो, गारंटी नहीं होएगा पेमेंट। लिख के ले लो आप, नहीं होएगा। क्योंकि आपने अपने मन को, दिमाग को वही चीज बता दी आपने, नहीं होएगा यार ये पेमेंट। आपके मन में एक अंदर से ख्याल आने लग जाते हैं। आप जब लीड पे काम करना शुरू करते हो, अरे यार ये कल मान लो आज लीड आ गई थी, और आज आपने मान लो आपके पास 10 लीड आई, आपने 10 लीड को फोन लगाया, और एक ही व्यक्ति संपर्क में आया, और बाकी एक व्यक्ति ने आपको उटपटांग कुछ बोल दिया, अरे फोन मत लगाना आज के बाद, ये वो कुछ हो गया, ठीक है। अब आपके पास कल लीड आई, अब कल आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पिक्चर चलने लग गई, अरे यार पता नहीं क्या होएगा, फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, और बस हो गया काम। तो आप अपने जीवन को गलत निर्देश दे रहे हो, तो वो गलत डायरेक्शन आपकी जाए जा रही है अपने आप जो है लीड पे काम करने से पहले आपके मन में वो पॉजिटिव थॉट लेके आओ कि मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो सभी लोग मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे लोग मीटिंग में भी आ रहे हैं, मेरे लोग मेरा पेमेंट भी कर रहे हैं, मेरा ये भी हो रहा है, मेरा अच्छा बिजनेस हो रहा है, ये सब हो जा रहा, ये सब ये चीजें है ना, ये अच्छे विचार हैं। और यही अच्छे विचार आपके जीवन में साक्षात रूप लेके आते हैं। तो ये किताबें जो हैं, आप अगर किताब नहीं भी खरीद पाते हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि भैया किताब खरीदो, आप द सीक्रेट मूवी है, विश्वास नियम, विचार नियम सरश्री की है हमारे, आपको उनके वीडियोस वगैरह वो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, मैसेज कर देना कभी भूल जाऊं तो, ठीक है, भूल जाता हूँ यार मैं, तो वो डाल देना, वो भी बता दूंगा मैं आपको। विचार नियम, विश्वास नियम, लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब है, ये किताबें हो गई आपकी। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। आप क्या है, कस्टमर की नीड, अधिकतर लोग नीड भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, आप उनसे अच्छे से कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते। इस ये जो कमियां हैं ना, ये बहुत सारी कमियां हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन भी आते हैं। क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करना है, बहुत सारे लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में कस्टमर से पैसा ही नहीं मांग पाते कि भैया लाओ, भैया लाओ, डायमंड का पैसा लाओ, 15,000 जमा करो, मुंह से नहीं निकलती लोगों के। अब भैया सब कुछ कर लिया तुमने, जमाने के काम कर लिया, अब तुम कस्टमर से पैसा ही नहीं मांगोगे तो भैया काम कैसे होएगा?
हैं? कैसे होगा? अब इसको कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये सारी चीजें कर करके आएगी। ठीक है, ये कर करके आएगी, प्रैक्टिस से परफेक्ट होगे। और बाकी मैं परफेक्ट बनाने के लिए बैठा हूँ आप लोगों के साथ में। तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों के साथ मुलाकात हो। लेकिन समय का जो है वो सही वो हो नहीं पा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि शाम को 6 बजे का समय हमारा ऐसा रहता है। देखो, कॉलिंग का समय सबसे बेस्ट समय क्या है? सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का समय हमारा कॉलिंग का सबसे बेस्ट टाइम है। और शाम को अगर देखो तो शाम को 7 बजे से लेके आप रात को 9 बजे तक या 10 बजे तक भी कॉल कर सकते हो। भैया, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नहीं तो कस्टमर, अभी बहुत सारे लोग यही सोच लेंगे, अरे यार रात को 10 बजे फोन करूं, कस्टमर ने ये नहीं कहते मेरे को कि यार तुमने रात को 10 बजे फोन लगा रहे हो यार। अब ये पहले से ही सोच लिया तुमने, कस्टमर कभी नहीं बोलेगा, लेकिन आपने पहले से ही कभी सोच लिया। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने ओपनिंग कॉल करी है रात को 10 बजे, 11 बजे भी लगा दिया फोन मैंने। विश्वास नहीं मानोगे, हकीकत बता रहा हूँ आपको। और ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैं आपकी जगह खड़ा था ना एक दिन। जब मैं एक कंपनी के साथ काम करता था, बहुत पहले की बात है, आज से 5 साल पुरानी बात है। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था कि यार क्यों ना यार रात को फोन लगा लिया जाए। और रात को फोन लगा लूंगा मैं अपने मन से ही, बहुत सारी गणित सोचता था मैं, बहुत सारी चीजें सोचता था क्या। और सोच सोच के उन सभी चीजों के सवालों के जवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिए मैंने। सभी के जवाब इकट्ठा कर लिए। अब बोल, तू कस्टमर बोलेगा क्या? बोल, कौन सा सवाल पूछेगा तू मेरे से? मैं बताऊंगा तेरे को जवाब, ले। मैं पहले पूरी तैयारी के साथ सारे अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हूं मैं, अब बता क्या पूछता है मेरे से। ऐसी तैयारी करता था भैया मैं। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि यार क्यों ना रात को 10 बजे फोन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अब मैंने क्या, किससे पूछे यार, क्या पूछे नहीं पूछे। फिर अपने मन से ही सवाल पूछे। मैंने कि यार लगा सकते हैं यार, क्यों नहीं लगा सकते। लगाए फोन मैंने, रात को 11 बजे भी फोन लगा दिए मैंने। विश्वास नहीं मानोगे आप। और किसी ने भी ये नहीं बोला कि आपने रात को 11 बजे फोन लगा रहे हो। हाँ बोला, आया भी था, ये भी सवाल आया था। तो अभी मेरे पास समय नहीं था यार दिन भर, वो तो सब अपने को जवाब देना आना चाहिए यार, सीधी सी बात है। जवाब देना आना चाहिए आपको। अगर आपके पास जवाब है तो आप जीत गए। आप जवाब नहीं दे पाए तो आप फेल हो गए, खत्म, गेम ओवर। ठीक है, जवाब होना चाहिए आपके पास। और अगर आप जवाब देने में फेल हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखोगे, आप करते जाओगे। वो भी एक इंसान है ना, उसको कस्टमर मत मानो। वो भी एक इंसान है, इंसान की तरह से ट्रीट करो। ठीक है। वो किसी भी उम्र का है, लेकिन आप अपने आप को कम भी मत समझो। अभी बहुत सारे लोग, हमारे बालजी सर भी आ गए हैं और हमारे सत्यम भाई तो हैं ही सही हमारे साथ में, है ना। तो आप छोटी उम्र के हो तो आप ये सोच लेते हो कि यार यार ये कोई 50 साल का आदमी है यार, भैया इसका बिजनेस भी है, इतने लाख का बिजनेस है, और ये मेरे नॉलेज में बड़ा, सब में बड़ा, पढ़ाई में बड़ा, सब में बड़ा, अब मैं क्या करूं। तो कई लोग तो यही मात खा जाते हैं। तो आपको मात नहीं खाना है कभी भी। आपको अपने आप को कभी भी हल्का नहीं होने देना है। अगर आप हल्के हो गए, आप हल्के कहाँ से होगे मालूम है? अपने दिमाग से हल्के होगे आप। आपने अगर ये मान लिया कि मैं हल्का हूं, तो आप हल्के हो गए। ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपने मन में जरा सा भी ये चीज नहीं लेके आना चाहिए कि मेरे मन में अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए मेरे सामने, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है। तब जाके आपकी जीत होगी। और तैयार करो अपने आप को, उस लेवल पे तैयार करो। और ये तैयारी कहाँ से आएगी? अभी आप मुझे कोई भी एक टॉपिक बता दो, एक शब्द बता दो, मैं पूरी रात निकाल दूंगा उस शब्द के ऊपर, पूरी रात। और आप ऐसे ही सुनोगे उसको भजन कीर्तन की तरह, जैसे कोई सत्संग चल रहा है। रात भर नहीं हिलोगे तुम यहां से। तो भैया ये सब कहाँ से आया? कहाँ से आया ये सब किताबें पढ़ पढ़ के आया। ये सब नॉलेजेबल चीजों को देखने से आया। ये टीवी देखने से नहीं आता है, ये सीरियल देखने से नहीं आता है। ठीक है। तो ये सब नॉलेज अपने आप को तैयार करो, नॉलेज गेन करो। आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हो पर होना चाहिए। और अपनी फील्ड का तो ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई आपको बीट ना कर पाए। ठीक है। आपके प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हो, आपके पास में उसका पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए जिसका आप जवाब नहीं दे पाओ।
ठीक है। फिर देखो आप कैसी सक्सेस मिलती है आपको। भाई मेहनत तो करना पड़ेगी, शुरुआत में मेहनत तो करना पड़ेगी। तुम सोचो कि यार ऐसे ही लड्डू खाने को मिल जाए, तो भैया ऐसे नहीं मिलता है ना। अगर इतनी आसानी से लाख रुपए महीने का कमा लेते तो भैया क्या बात थी फिर यार, हैं। ये कोई लॉटरी का टिकट थोड़ी है यार कि जो अभी एक झटके में खुल जाएगा, बस 10 रुपए लगाओ लॉटरी का टिकट पाओ। ऐसा नहीं होता है ना। और ये जो चीज एक बार सीख गए आप, एक बार जो ये चीज सीख गए ना, तो हकीकत बता रहा हूं, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। क्योंकि पैसा किसके पीछे भागता है? नॉलेज के पीछे। समझ रहे हो? नॉलेज के पीछे बन जाओ, बन जाओ, आप उस लेवल पे चले जाओ, फिर देखो आप। ठीक है। तो 11 बज चुके हैं, अब आज के सत्संग प्रवचन समाप्त करते हैं। ठीक है। और कल बहुत अच्छी मुलाकात हमारा करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम, हमारा तो नाइट शिफ्ट में कोई टेंशन नहीं है साहब। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पर हमको तो अभी बहुत सारे काम करना है, अभी हम विदाई लेंगे आपसे। और चलो अभी सभी लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को और बताओ क्या करना है। अभी जितने लोग मेरे साथ इस मीटिंग में बैठे हैं, मेरे नज़र में तो वही सब मेरे लिए सीरियस है, सीधी सी बात है, बाकी मेरे लिए कोई भी नहीं है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सुबह अगर आप लोगों के साथ मीटिंग करना हो तो क्या समय सही रहेगा आपके हिसाब से? बता दो फटाफट, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बताओ। सर साढ़े दस नौ बजे से वाला दस के सही है। बीच में कभी भी। 9:30 से 10 बीच में बराबर है। ठीक। और नहीं बस सर 10 के बाद, सर 10 के बाद। 9-10 के बीच में ही कर दीजिए, दस सही है या सर। 10 से 11 के बीच। ठीक है। 9 से 10 के बीच में सर। 10 बजे ठीक है, 10 से लेकर 11 बजे तक। चलो देखो, एक काम करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम फिक्स कर देते हैं, है ना। 10 बजे का टाइम फिक्स कर देते ओके हैं। चल आप रहा। जितने लोग भी आ सकते हो आओ, आपका स्वागत है। नहीं आ सकते हो तो भी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर मैं आप लोगों के लिए डेली कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली जो है मीटिंग, आपको मीटिंग का लिंक दे दूंगा। और शाम का समय क्या रहेगा? शाम को मैं सोच रहा हूँ कि शाम को 6-7 बजे के समथिंग कैसा रहेगा? 6-6 बजे, 6, 5:30, 6 बजे। 6 बजे का बराबर है सर। ठीक रहेगा था। नहीं नहीं, 6 बजे का। ये शाम का मैडम लोग को पूछना पड़ेगा शायद। कोई दिक्कत नहीं है सर। 6 बजे का। नहीं। क्योंकि है ना, 6 बजे क्या है कि आप लोगों से एक बार मुलाकात हो जाएगी। आपको अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। और 6 बजे हम मीटिंग ले लेंगे, क्योंकि 6 से 7 का जो समय होता है वो कस्टमर से बात करने के लिए समय नहीं रहता, क्योंकि वो समय रहता है कि लोग कहीं मार्केट में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, तो वो उस कंडीशन में रहते हैं वो, है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, ये मत सोच लेना आप कि यार सर ने तो ऐसा बोला था, तो अब हम 6 बजे से 7 बजे तक फोन लगाना ही नहीं हमको किसी को, है ना। क्योंकि सोच हमारी तुरंत एक झटके में बदल जाती है। भैया फोन लगाओ, सुबह 7 बजे फोन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या करेगा, उठाएगा तो उठा लेगा, 2 बार रिंग लगा दो, उठाए तो ठीक, जिंदा होगा तो उठा लेगा, नहीं उठाए तो कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है। ये नहीं सोचना है, ये चीज तो कभी सोचना ही नहीं। अरे यार अभी दोपहरी हो रही तो दोपहरी में तो लोग सो रहे होंगे। अरे यार शाम हो रही है तो शाम को तो मार्केट में होंगे। अरे यार पता नहीं सुबह उठे होंगे कि नहीं उठे होंगे। अरे यार रात को तो जल्दी सो गए होंगे। अरे तो इतना क्या सोचना है यार, इतना नहीं सोचना है। आप तो लगाओ फोन, 2 बार रिंग दे दो, उठा लेगा तो ठीक है, बात कर लेंगे, नहीं उठाएगा तो फिर रिंग देख के, मिस कॉल देख के कभी बाद में लगाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। आप तो अपना कल काम की करो, बात कर। ये सही बात है। आप तो अपना काम करो ना यार, इतना नहीं सोचना है ना। वो कोई इतना बड़ा कोई मतलब जो है कोई लाखों करोड़ों का व्यापारी नहीं है वो कस्टमर, अरे है ना, हो, कि उसको होगा फोन तो भी लगा। थोड़ा गोली मार देने वाला शायद। हाँ उसको जरूरत है, उनको जरूरत है, तभी उनने इंक्वायरी किया हमारे पास में, है ना। अरे साहब, अपन तो देने वाले लेने वाले थोड़े हैं तो डरने का। हाँ ये बात। आज आज इसीलिए वो आदमी को मैं आपको कांटेक्ट क्यों करवाया। मैं बोला साहब देखो, जितना मेरे से हुआ मैं आपको बताया, आपको और ज्यादा चाहिए, मेरे पास नहीं था, वो मांगा, मैंने सीधा आपका कांटेक्ट करा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक कस्टमर है, आज उसने 8 बजे की मीटिंग देखी।
हाँ। और मीटिंग देखने के बाद वो शायद कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में ही करता है, क्योंकि उसने मुझे भी किसी ग्रुप में ऐड कर दिया, मेरा नंबर। और वो प्रोडक्ट भेजे जा रहा है। और मुझे मीटिंग देखने के बाद मैसेज करके बोल रहा है, कॉल मैंने किया तो कॉल पे उठाया, उसने मैसेज किया, मैंने कॉल भी किया था, कॉल रिसीव नहीं किया। मैसेज में पूछा आपको कितना दिन हो गया, आपने कितना पैसा कमा लिया है, यही सब मुझे मैसेज। तो उसको क्या मुझे रिप्लाई करना चाहिए मैसेज पे, या फिर कॉल पे ही बात करूँ? नहीं, मैसेज में तो रिप्लाई करना ही नहीं है, देखो सीधी सी बात। ओके। ये चैटिंग चैटिंग खेलने का टाइम अपने पास नहीं है, इतने फ्री नहीं है हम। हाँ, तो मैंने किया नहीं रिप्लाई, अभी मीटिंग अपनी चल रही थी ना, तो उसके बीच में वो मैसेज करे जा रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को, अगर कोई व्यक्ति आपसे चैटिंग चैटिंग करता है ना, मैसेज मैसेज खेलता है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। क्योंकि आप अपने समय की वैल्यू करो सबसे ज्यादा। अभी आपको भी पता है कि अगर हम क्लोजिंग कंप्लीट करेंगे तो क्या चैटिंग पे क्लोजिंग कंप्लीट हो जाएगी क्या? नहीं होगी सर। कितनी चैटिंग करोगे आप, कितना मैसेज लिखोगे, कितना टाइपिंग करोगे आप? हम्म। कॉल पे तो कनेक्ट होना पड़ेगा। अभी काफी कुछ कुछ कस्टमर ऐसे भी आएंगे, देखना आपके पास, मैडम मैं सिर्फ चैटिंग पे ही बात कर सकता हूँ, मैं फोन अटेंड नहीं हाँ करूंगा है आपका। सर, मेरा एक कस्टमर है ऑलरेडी। वो हाँ। वो कभी कॉल नहीं उठाएगा, एक दो बार मैंने किया, अब तो मैं कॉल भी नहीं करती हूँ, वो खाली उसका मन करेगा तो मैसेज कर देगा बस। बिल्कुल, तो उनको दो शब्द में इतना ही लिखना है कि आप यदि फोन पे बात नहीं कर सकते तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। और यदि आप फोन पे बात नहीं कर सकते हो तो आगे से कभी आप इंक्वायरी ना करें, धन्यवाद। अब वो मैंने अपना लिख दिया था सर, कि आप कॉल पे बात नहीं कर सकते तो मैं मैसेज पे आपको रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैसेज ना करा करो। बस बस बस, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो कौन कस्टमर है, कल इसको लेते हैं काम में, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। इसको क्या है, अलग तरीके से घेरना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, चलो अच्छा टॉपिक आ गया। देखो टॉपिक तो इतने सारे हैं यार, पूरी रात हो जाएगी अभी बात करते करते। अभी नेटवर्क मार्केटिंग वाला कोई बंदा है ना, उसको उसको क्लोज करना। हाँ, अगर उसने थोड़े समय कुछ काम किया होगा, थोड़ा बहुत कुछ किया होगा ना, तो उसको क्लोज करना आसान नहीं होता, ये चीज समझ लेना। अगर किसी ने काम किया होगा, थोड़ा बहुत कुछ इनकम वगैरह कुछ किया होगा, कुछ लेवल पे होगा या कुछ लीडर लेवल पे होगा, तो वो जो है, उसको बहुत अलग तरीके की प्लानिंग है, उसको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां तक जाने के लिए अभी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ब्रह्म मस्तक तोड़ते हैं। इतने क्वेश्चन बचेंगे कि इसका कोई जवाब नहीं। नहीं, वो ऑलरेडी अभी काम कर ही रहा है, कि वो प्रोडक्ट के मैसेज तो मुझे भेज रहा है, वो कर रहा होगा तो ही कर रहा है मैसेज, मुझे ग्रुप में उसने ऐड कर नहीं नहीं, दिया मुझे। क्लियर करो, एक ही चीज क्लियर कर दो कि एक ही बात है सर, आपको इंक्वायरी की, आपने इंक्वायरी करी थी क्योंकि आपको जरूरत है। आवश्यकता है तो बताइए, हम इस ग्रुप उस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि नहीं, नेटवर्क मीटिंग तो मार्केटिंग। देखी है उसने, 8 बजे की मीटिंग तो पूरी देखी है उसने, उसके बाद मुझे मैसेज किया। बिल्कुल, कोई नहीं, उसको एक ही बार में क्लियर करो कि देखो आप, एक चीज है, काम आपको करना है, समझना है, तो एक बार आप मुझसे कॉल पे बात करके काम को समझ लीजिए। उचित डिसीजन आपका रहेगा। ये चीज करके उससे एक बार कॉल पे लो, और फिर कॉल पे उसे अपने हिसाब से फिर लो लाइन पे, नहीं जैसे कुछ नहीं, आप जैसा कस्टमर है उस तरीके से। श्वेता मैडम कुछ नहीं है। उस कस्टमर का नंबर वगैरह मेरे पास भेजना, क्योंकि वो नेटवर्क जी मार्केटिंग सर। वाला बंदा है। तो उसको और वो जो है मैं मुझसे नहीं अलग होता। तरीके से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि उसको क्लोज करने में वो मजा आएगा। क्योंकि उसके साथ में ऑटोमेटिक टीम आ जाएगी हमारे साथ, वो अकेला व्यक्ति नहीं आएगा, तो पूरी टीम आ जाएगी अपने साथ में, समझ रहे हो? जी सर। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए स्पेशल तैयारी के साथ काम करेंगे उसका अपन। मैं कल मतलब डिटेल भेजूंगी सर आपको। मुर्गे मुर्गे के साथ अंडा भी आ जाएगा। हाँ, ये बात है। तो पूरी टीम लेके आएंगे ना यार। अरे यार, एक के साथ मान लो पांच भी आ गए, पांच तो नहीं, खैर अगर वो कुछ दमदार रखता होगा तो कम से कम 10 तो आएंगे। और 10 आएंगे तो हो गया अपना तो काम, बढ़िया काम हो गया यार। हैं, यही सही तो बात चाहते है। हैं हम। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले, मौके पे मौके पे चौका मारने की बात हो गई। हाँ, अगर ऐसे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले और ये जो लोग आते हैं ना, इन पे तो मतलब काम करने में एक अलग ही मजा आता है जो है। चलिए ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे हम मुलाकात करेंगे। आप सभी लोग रेडी रहना, मीटिंग का लिंक आएगा आपके पास में। ठीक है, और काफ़ी ओके। सारी चीज़ें आज जो रह गई हैं उन पे हम कल डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आपको ग्रुप है, आप ग्रुप में ओपनली मैसेज कीजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तब तक के ओके लिए सर। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आप कल मुलाकात करेंगे। जय श्री ठीक बिल्कुल, है, थैंक कृष्णा। यू, राधे गुड राधे। नाइट सर।
गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट गुड ऑल। नाइट। गुड नाइट। जय थैंक यू श्री सो मच। कृष्ण, जय श्री जय श्री हाँ। कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।